एक सुंदर अवसर परम सम्मानीय डॉक्टर जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। ऐसे डॉक्टर जी को सादर प्रणाम करता हूँ। और आइए सीधा हम सब मिलकर चले। आज हम सब मिलकर लगातार मनु और शत्रुपा की पावन प्रसंग से जुड़ने का एक सुंदर अवसर हम सब बड़ा आनंद से ले रहे हैं। और ऐसे पावन प्रसंग जो कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अवतरण कहूँ या जन्म कहूँ, जिनकी आधार और उनकी आधार के लिए हम सब, जो कि मनु महाराज जो हमारे संविधान निर्माता, मनु जो है सृष्टि की प्रथम जिसको नर कहा जाता है, ऐसे पावन प्रसंग जिनके माध्यम से आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण होने का सुंदर एक ऐसा भूमिका कहूँ, आधार कहूँ बनने जा रहे हैं। और इसी बीच एक बात आती है जिसको गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही भाव से लिखा, और वो है दोहा नंबर 146 और 146 में गोसाई जी महाराज जिस बात को वो कहते हैं, बोले क्या, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। ये पावन प्रसंग दोहा नंबर 146 में, जहाँ पर गोसाई जी महाराज ने भगवान जब प्रकट हुए तो एक बहुत सुंदर बात लिखी कि भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, तो उसकी स्वरूप की चर्चा प्रस्तुत दोहे में बोले कि भगवान नीले कमल के समान है, उसका जो रूप है। और भगवान कैसे है, बोले नीलमणि, और नीले बादल के समान, अर्थात नीले जल युक्त बादल के समान भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रकट हुए हैं। और जिसकी शोभा, बोले क्या, लाजहि तन शोभा निरखी, उनकी शोभा को देखकर बोले कौन, तो बोले कामदेव। और कामदेव एक नहीं, बोले कोटि कोटि सतकाम। उन भगवान के शरीर की शोभा को देखकर जो करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। ऐसा गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान के रूप के बारे में वर्णन प्रस्तुत दोहे में करते हैं। वास्तव में जिस भगवान के लिए हम कहते हैं कि भगवान एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, भगवान एक अनीह अरूप, जिनका कोई रूप नहीं है और आज रूप लेकर प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान जो कि निर्गुण है, जो कि आप बहुत बढ़िया ढंग से सम्माननीय विश्वकर्मा जी आप हम सबके बीच रख रहे थे, जो कि जिनका कोई रूप ही नहीं है, निर्गुण है, वो सगुण रूप में आते हैं। और सगुण रूप में आने के बाद बोले क्या, ये नीला कमल के समान, नीलमणि के समान और नील नीरधर, बड़ा विचित्र बात रखती है। और तब पंडित रामकिंकर जी महाराज साहब कहते हैं कि वास्तव में हमें इस भवसागर से पार करने के लिए जो चार विग्रह, भगवान के चार विग्रह जो है, और जिनको हम कहते हैं नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों में से हमें इस भवसागर को पार करना है, तो निश्चित रूप से एक न एक का हमें सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जिस प्रसंग में हमको चर्चा करनी है रूप की, जो कि एक विग्रह है भगवान के, और उस रूप को आज गोसाई तुलसीदास जी बड़ा आनंद से लिखते हैं। और इस रूप को लिखने के लिए देखिए, बोले किनकी तुलना, भगवान की तुलना। क्या भगवान की तुलना हम संसार की किसी वस्तु से कर सकते हैं? बोले कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का जो रूप है, और हम कहें कि भगवान के रूप जो है कमल के समान है, नील मणि के समान है, नीले बादल के समान है, अगर हम कहते हैं तो जो उनकी कमियां हैं, बोले किसकी, बोले नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, जो कमल में जो
कमियां हैं, जो मणि में कमियां हैं, और जो जो नीले बादल में जो कमियां, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या भगवान में ये अवगुण है? बड़ा विचित्र प्रश्न। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया आनंद से कह रहे हैं कि नील सरोरुह नील मणि। और एक चीज और कह दूं, जो ये तीन जो उपमा जो लिया है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ स्वयं उपमा के रूप में है, और जो तीन उपमा है, क्या इन तीनों उपमा भगवान के लिए सार्थक है? बड़ी बात आती है, क्या हम भगवान को नीले कमल के समान है ऐसा कह देने से क्या वास्तव में भगवान नीले कमल के समान है? और जब ऐसा अगर कहते हैं तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि भगवान की सौंदर्य जो है, भगवान की जो रूप है, तो वास्तव में उसकी कमियां, बोले कौन सी कमियां? नील सरोवर, भगवान नीले कमल के समान है। और कमल का कब खिलता है? देखो, कमल उसी समय खिलता है जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़े, दिन में कमल खिलता है। अर्थात एक काल का, उस कमल के खिलने के लिए एक काल है, एक समय है, और उस समय में कमल जो है खिलता है। दूसरी बात, अगर रात्रि हो जाए तो क्या कमल खिलेगा? ना, कमल बंद हो जाएगा। और एक और बढ़िया बात कहते हैं, अगर हम देखें कमल कब खिलता है, कमल की पौधे कब विकसित होता है, तो बोले जब वो तालाब में या कहीं नदी में, कहीं सागर में अगर पानी है तब तक तो वो कमल का पौधा विकसित होगा। और जिस दिन अगर पानी अगर सूख जाता है तो कमल का फूल भी सूख जाएगा। तो बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज नील सरोवर, बोले क्यों कहा गया होगा? तब पंडित रामकिंकर जी महाराज जिस भाव को रखते हैं और कह रहे हैं कि वास्तविक में भगवान के जो रूप है वो बोले कैसा है, तो नील सरोवर नीलमणि, वो नीले कमल के समान है। कैसे भगवान नीले के कमल के समान है? तो एक संत ने बहुत बढ़िया बात की कि ये कमल की जो विशेषताएं हैं और मणि की विशेषताएं हैं और नीले बादल की जो विशेषताएं हैं, बोले और कुछ बातों को लेकर चले तो नौ अपना विशेषताएं उसमें बताते हैं, कुल 27 गुण उसमें बताते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान में ये कुछ विशेषताएं जरूर दिखाई दिया होगा, और उसी विशेषताओं को लेकर गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने नील सरोवर कहा गया है। बोले कैसे कहा गया? बोले नील अर्थात नीले कमल में जो विशेषताएं हैं, बोले कौन सी विशेषताएं? तो बोले कि नीले कमल में जो विशेषताएं हैं, एक कुछ को रखूं, एक तो निर्लेपता। कमल कीचड़ में जरूर खिलता है, कमल कीचड़ में खिलने के बावजूद भी उस कमल में कोई उस कीचड़ की अवगुण नहीं रहता। वो बोले क्या है? तो बोले निर्लेप है। कमल का पुष्प जो है, नीले कमल का पुष्प जो है निर्लेप है। बोले कैसे निर्लेप है? तो बोले भगवान के लिए, बोले भगवान सब जगह है। बोले कैसे है? तो अग जग मैं सब रहित विरागी, सब जगह है भगवान, लेकिन उस सब जगह रहते हुए भी बोले कैसे है? बोले वैरागी की तरह है। अब ये कमल जो है ठीक ऐसे ही कीचड़ में खिला हुआ है, पानी में खिला हुआ, लेकिन पानी की एक बूंद अगर उस कमल के पुष्प में हम रखें तो पानी एक बूंद उसमें ठहरने वाला नहीं है। तो ठीक ऐसी ही भगवान की एक जो विशेषता निर्लेपता, बोले क्या? जे विरंच निर्लेप उपाय पदुम पत्र जिमि जग चल जाए, ऐसे भगवान की निर्लेपता है। दूसरी बात, कमल, अगर कमल में हम देखें तो कमल में एक विशेष और गुण दिखाई दे रहा है, बोले कोमलता। कोमलता है, पराग है, सरसता है, उसमें बहुत सारे नवगुण ऐसी चर्चा होती है। और
भगवान की जो इस रूप की चर्चा कर रहे हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज, तो एक संत ने बहुत बढ़िया बात की। जब इस दोहे को लिखा गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने, तो भगवान की जो रूप और भगवान की जो रूप की जब चर्चा चलती है, तो भगवान कितने कलाओं के साथ है? बोले 16 कलाओं के साथ भगवान का स्वरूप है। बोले कैसे? तो इसमें 8 जो विशेषता जो है, 8 विशेषता कमल के लिए और 6 विशेषता जो है मणि का लिया और 2 विशेषता जो है बादल से लिया गया। इस तरह से 16 जो विशेषताएं लिया और इस तरह से 16 कला भगवान के रूप की चर्चा आती है। और इस 16 कलाओं के साथ जब भगवान जब प्रकट हुए हैं, तो सबसे पहले जो उपमा दिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने, वैसे तो साफ कह दिया है गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कि देखो भगवान की जो उपमा है वो किसी से दिया नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं दिया जा सकता? बोले सब उपमा कवि रहे जुठारी, सभी उपमाओं को कवि ने कह दिया है, तो मैं किस उपमा से भगवान की तुलना करूं? लेकिन पर भी से अगर भगवान की अगर विशेषताओं की तुलना अगर किसी से ना करूं, तो मैं भगवान के बारे में मैं क्या कहूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए क्षमा चाहते हुए जब माँ जानकी की सुंदरता के बारे में वर्णन करने लगे, बोले माँ जानकी कैसी है, उसकी रूप कैसी है? तो बोले सुंदरता का सुंदर करई, दीप शिखा जनु छवि गृह बरे। ऐसे सब उपमा पर भी से मैं समझाने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। और तब नील सरुरु करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की उस रूप की वर्णन करते हैं। बोले दूसरा एक बात और आती है कि कमल में को अगर हम छुए ना, इतना कोमल बहुत कोमल है। बोले कितना कोमल है? अरे छूने से पता चल जाता है कि इतनी कोमल है। जब कमल इतना कोमल है तो भगवान कितना कोमल होगा? अरे भगवान इतना कोमल है कि उस अगर कमल फूल को तोड़ने के लिए भी भगवान को अगर कहोगे ना, तो भगवान का पसीना छूट जाता है। आप पुष्प वाटिका के प्रसंग में आप जानते हैं, भगवान पुष्प चुनने के लिए जाते हैं और पुष्प चुनते हुए उसके माथे पर पसीना आ जाता है। अब भगवान इतना पसीना और इतना कोमल, वास्तव में किसी को क्या फूल तोड़ने के लिए पसीना आ जाएगा? अरे धनुष तोड़ने की बात आती है तो जरूर पसीना आ जाते हैं, लेकिन फूल तोड़ने के लिए, और धनुष यज्ञ में यही देखकर का इतना कोमल बालक है, जिनको फूल तोड़ते हुए पसीना आ गया तो क्या धनुष तोड़ पाएगा? और तब जो कहते हैं उत्तरकांड में बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान कैसे है, तो कोली सहु चाही कठोर यति कोमल कुसुम ही चाही। भगवान इतना कोमल है, इतना कोमल है। एक तरफ देखें, अरे कितना कोमल है। अरे भगवान क्या उनके चरण रज से अगर धूल भी अगर गिर जाए ना, तो उसकी धूल के माध्यम से पत्थर भी कोमल नारी रूप धारण कर। इतना कोमल और कठोर कितना है? कठोर भगवान इतना कठोर है, इतना कठोर है, जिसको 10,000 राजा जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए उसको अकेला भगवान तोड़ दिए। इतना कठोर है कि उन्होंने जब ताड़का की जो राक्षसी की जो अत्याचार जब उनको देखा, इतना कोमल, हम कहते हैं कि नारी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान को अपने हृदय में कठोरता धारण करना पड़ा। और इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जो प्रथम जो रूप की जो वर्णन करने लगे, वो नील सरोरु। अब नील सरोरु जब कह रहे हैं तो वास्तविक में हम क्या इसको हम हमेशा पा सकते हैं? बोले नहीं, जब तक पानी है कमल खिला रहेगा, जब तक सूर्य का प्रकाश है कमल खिला रहेगा। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो एक तरफ इसी बात को कि ये नील सरोरु जो है भगवान की जो ज्ञान की मूर्ति की जो बातें कहती है, उस हमें भगवान की ज्ञान स्वरूप की ओर हमें इंगित करता है। अगर हम ज्ञानी हैं तो भगवान कैसा है? तो नील सरोरु है। ज्ञानी ऐसे ज्ञानी जो कि संसार में तो है,
लेकिन संसार में रहकर भी वो संसार से ऊपर है। वो तो कैसे? तो बोले वैरागी की तरह वो ऊपर है, संसार से ऊपर उठा हुआ है। जिस तरह से कमल जो है जल में खिला होता है, कीचड़ से खिला होता है, लेकिन वो कीचड़ से ऊपर होता है, ठीक भगवान ऐसा ही होता है। अब किसी ने वास्तव में बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है, जिसकी रूप की जब चर्चा करूं तो नील सरोरुह। अब गोसाई तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये बताइए आप, क्या यही तीनों उपमा देना क्या भगवान के लिए उचित होगा? तब गोसाई जी महाराज ने कहा कि भैया देखिएगा, भगवान सब जगह है, और मैं क्या कहूं, भगवान जो है जल में भी है, भगवान थल में भी है, और भगवान नभ में भी है। तीनों जगह भगवान है। और तीनों जगह भगवान कैसे है? तो बोले जल चर थल चल नभ चर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना। भगवान जड़ में भी है, चेतन में भी है, थल में भी है, जल में भी है, और नभ में भी है। और जब जल में है, वास्तविक में भगवान जब जल में है, और भगवान के लिए एक बहुत सरल शब्द जिसको आप सब लेते ही रहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुपन। जब भगवान जो है सिया राम में है तो सब जगह है, तो भगवान सब जगह उनकी उपमा देना चाहिए। तब गोसाई जी महाराज कह रहे हैं हाँ दिया। बोले कैसे? नील सरोरु, और नील सरोरु के माध्यम से जितने भी जलचर है, जितने भी जलचर जीव है, उनके लिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यही है वो प्रभु जो आज जलचर के लिए, बोले कमल के लिए जो जल में खिला है उसके लिए। और यही दृश्य हमें वो लंका कांड की वो झांकी, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जब समुद्र बांधते हैं, तो समुद्र बांधने के पश्चात सभी वानरों कहा, हे प्रभु आप पहले कदम रखिएगा। और तब जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपना कदम, एक कदम उस पुल के ऊपर रखते हैं, तब गोसाई जी महाराज उस दृश्य का वर्णन करते हैं। बोले कौन सा? देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, और प्रगट भय सब जलचर कंदा। भगवान आज प्रकट हुए हैं। बोले किसके लिए? बोले तो बोले जितने भी जल में रहते हैं, जितने भी जलचर जीव है, उनके लिए आज भगवान प्रकट हुए हैं। बोले ये मनु महाराज की एक इच्छा, और मनु महाराज की इच्छा जब जागृत होती है तो भगवान जो प्रकट होते हैं, बोले कैसे प्रकट हुए हैं? तो भगवान के लिए ऊपर बहुत बढ़िया, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान, वो भगवान प्रकट हुए हैं। बोले कि हे मनु, भगवान बोले कि हे मनु मैं कैसे प्रकट हूं? कुछ तो मेरा आधार तो बताओ कि मैं गोरा रंग में हूं कि सांवला मैं प्रकट हूं। भगवान आप प्रकट हुए। बोले कैसे प्रकट होते? वही भगवान प्रकट होइए। बोले कौन सा? तो बोले क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। बोले ऐसे प्रभु प्रकट हुए। कौन से प्रभु? जो स्वरूप बस शिव मन में, जो शिव जी के मन में बसते हैं, पहला। दूसरा बोले कि जेहि कारण मुनि जतन कर रहे, और जिनके कारण मुनि आज जतन करते हैं, और वो जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी जी के मानस मन में बसे हैं, हे प्रभु जो शगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, और जिनको वेद जो है सगुण और निर्गुण कहकर जिनकी हमेशा गान करते रहते हैं, ऐसे प्रभु प्रकट हुई। जब बोले महाराज मनु ने जो स्वरूप बस शिव मन माही, और शिव जी बोले कौन है? बोले शिव जी ज्ञानी है, और शिव जी ज्ञानी है, और उसी बात को प्रभु आज निर्गुण रूप से सगुण रूप में, बोले जो स्वरूप बस शिव मन है ज्ञानी के लिए। और ज्ञानी के लिए बोले कमल कैसा है? तो नील सरोरुह,
इसलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए हैं? बोले नीले कमल के समान, नीले उनका जो स्वरूप है उनके नीले कमल के समान है, और ऐसे भगवान जो है प्रकट हुए हैं। और दूसरा बात लिखते हैं नीलमणि। आइए गोसाई तुलसीदास जी महाराज नीलमणि, आज नीले मणि के समान आज प्रभु प्रकट हुए हैं। किसी ने बहुत बढ़िया पंडित रामकिंकर जी महाराज अपने साहित्य में लिखा, बोले जब जो रामचरितमानस और जो अन्य ग्रंथों के अध्येता ऐसे महान विद्वानों के बीच जब बात रखी कि भगवान कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, और तब एक भोला भाला व्यक्ति बोलते हैं कि गुरुदेव अगर मैं कुछ कहूं कि भगवान वास्तव में कैसा है, तब उस भोला व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव भगवान का जो रूप ऐसा है। बोले कैसा है? जैसे समुद्र, और समुद्र में अथाह जल होता है प्रभु, और उस अथाह जल की जो रूप है, जो रंग है, भगवान ऐसा ही है प्रभु। बोले कैसा है? तो नीले है भगवान। और जब अथाह समुद्र में जब जल को हम देखते हैं तो निश्चित मानकर चलिए उस जल की जो रंग है वो नीला ही दिखाई देता है। बोले यहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा नील सरोरु नीलमणि, तो नीला ही क्यों? देखिएगा। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव आप वेद पुराण सारे धर्म ग्रंथ सब संत यही कहते हैं कि बोले भगवान कैसे है? तो भगवान असीम है, भगवान असीम है। समुद्र अथाह है लेकिन उसके जल का जो रंग है वो नीला है। बोले आसमान जो है, आसमान का ओर छोर नापना बड़ा मुश्किल है, असीम है प्रभु। और उस असीम आसमान में देखिएगा जब बादल स्वच्छ होता है तो उसका आकार भी नीला ही दिखाई देता है। इसलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान का रंग ऐसा ही है। बोले कैसा है? तो नील सरोरुह नीलमणि। अब गोसाई तुलसीदास जी महाराज जो उपमा दिया, बोले नीलमणि की उपमा। बोले कमल की अगर उपमा देता है तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज सोचना कमल में तो बहुत सारे अवगुण दिखाई दे रहा है, और मणि में, मणि की जो रूप है, मणि की जो विशेषता है उसमें भी नव विशेषता है, लेकिन कुछ ऐसी विशेषता है जो कमल में नहीं है। अगर कमल को कहूं कमल कोमल है तो क्या मणि कोमल है? नहीं। जब कमल कोमल है तो क्या भगवान को कोमलता से हम जाने? ना ना, भगवान में वो कठोरतापना भी है। बोले कैसे है? तो बोले नीलमणि की तरह है। और मणि में जो गुण है, बोले क्या है? तो बोले प्रकाश की गुण है। तो क्या कमल में प्रकाश है? बोले नहीं। अर्थात एक में जो विशेषता नहीं है वो दूसरे में है। अब इसी को गोसाई तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, नीला कमल जो है ज्ञानियों के लिए जिस तरह से उसकी विशेषता है, कमल की विशेषता वास्तव में ज्ञानियों में विशेषता दिखाई दे, इसलिए भगवान का रूप जो है नील सरोवर। लेकिन ये नीलमणि, तो नीलमणि की उसी के लिए कहा, बोले भक्त के लिए कहा कि आज जो प्रभु प्रकट हुए हैं वो नीलमणि है। बोले कैसे? तो भगवान में जिस तरह से बोले प्रकाश है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। बोले भगवान कैसे है? तो प्रकाश की निधि है भगवान, और ये जो मणि है उसमें भी प्रकाश, स्वमेव प्रकाश होती है। और मणि में प्रकाश तो होती है, बोले कैसे? भक्तों के लिए, भक्तों के जीवन में तो यही होता है, राम भगति चिंता मणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। तो क्या होगा? तो परम प्रकाश दिन रूप दिन राति, ऐसे प्रकाश जो दिन और रात भक्तों के हृदय को जगमगाते रहे। बोले कैसे? बिना दिया बिना तेल बिना बाती के नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ऐसे प्रभु जो है, बोले कैसा है? तो नीलमणि के समान
है। अब ये नीलमणि के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज है, तो वास्तव में उस मणि की भी कोई कमियां होगी। बोले क्या क्या कमियां है मणि की? बोले कि मणि की कमियां ये है कि वो किसी विशेष देश में ही हमको प्राप्त होगा। लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो उस मणि की तुलना हम भगवान से कैसे कर सकते हैं कि उसका रूप ऐसा ही है। और ऐसा ही है तो हम एक क्षेत्र के अंदर बंध जाते हैं। और दूसरी बात, जिसको मणि मिल जाएगा वही व्यक्ति अमीर होगा, बाकी तो गरीब का गरीब ना। आज जो मणि की जो विशेषता है वो किसी देश काल में ही उसकी विशेषता है, सभी देश में नहीं। और दूसरी बात, मणि का चोरी होने का भी भय रहता है। मणि का बोले चोरी होने का भी भय रहता है। और मणि कहाँ मिलता है? बोले कहीं थल में ही मिलेगा, समतल भूमि पर हमको प्राप्ति होगी। बोले भगवान जो प्रकट हुए हैं ना, जलचर के बाद थलचर में, और थलचर में मैं तो ये कहूँ कि हम सब के लिए जितने भी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं वो हम सब के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है। बोले कैसे है? तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम ताड़व महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। ऐसे प्रभु जो है ये थलचर वासियों के लिए प्रकट हुए हैं। और आज जो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की मूर्ति की जो वर्णन करते हैं नीलमणि के रूप में, वो भक्ति के लिए है, भक्त के लिए है। और तीसरा जो उपमा देते हैं, नील नीरधर श्याम, नीले जल युक्त बादल के समान है। अब इस जल युक्त बादल में भी देखिएगा, ठीक है सरसता है, और बादल को देखकर कृषक जो है सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, तो कृषक ही अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतने जल के होते हुए बादल में कुछ अवगुण भी दिखाई देगा। बोले बारिश होती है तो बारिश होती है, अब गर्जना जब होती है, बिजली की कड़क चमक होती है, तो क्या उसमें से गाज नहीं गिरता? तो वहां भी तो अवगुण दिखाई दे रहा है बादल की। और गाज गिरता है तो लोगों की जन धन की हानि भी होती है। तो क्या भगवान ऐसे है? तब किसी ने बहुत बढ़िया कहा भगवान कैसे है? तो देखिएगा भगवान कैसे है, उसका स्वरूप का वर्णन हमारे छत्तीसगढ़ में हम जहाँ रहते हैं वहां बादल अक्सर जो है उत्तर दिशा की ओर से हमको नीले बादल दिखाई देता है। नीला बादल हो, देखिएगा नीला बादल हो, नीला कमल हो, नीलमणि हो। बोले कैसे? एक बहुत बड़ा सागर है, उस सागर में नीले कमल खिला हुआ है। अब हम उस सागर के इस पार खड़े होकर उसका हम दर्शन करें, बादल उस पार से आ रही है, उस समुद्र में नीला कमल खिला हुआ है और उसमें नीला मणि अगर चमक रहा है, नीलमणि चमक रहा है, और बादल घनघोर बादल उठ रहे हैं और बिजली भी चमक रही है, और उस समय जो स्वरूप हमको दिखाई देगा, बोले भगवान ऐसा ही है। भगवान के रूप का हम दर्शन ऐसा ही करें। और जिस बात को बहुत सारी बात याद आती है, भगवान श्री रामचंद्र इस तरह से नीले बादल के रूप में नवचर जो आकाश में जो रहते हैं, ऐसे नवचर के लिए जो जिसके लिए कहा खग मृग देखी विकल छवि हुई और लियो चेरी चित राम बटोही। जब भगवान को वन पथ पर जाते हुए देखते हैं तो ऊपर से खग मृग जो है, पक्षी जो है, देखकर विकल हो जाते हैं कि हे प्रभु आज आपके लिए ऐसी दशा। और भगवान तो उनसे भी पूछते हैं ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी। ऐसे नीले बादल के समान जिनका स्वरूप है। बोले कैसे? बादल तो है लेकिन अगर उसमें जल नहीं है, पानी वाला नहीं है, तो वो बादल कोई मतलब का नहीं है। बोले सब जगह के लिए है, बोले सभी कालों में, सभी देशों में और सभी जनों के लिए, सभी व्यक्ति, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। जिस तरह से संत सब सबको सब जगह सब दिन सभी काल में उपलब्ध है, भगवान वही है। और कैसे है? देखो जब बादलों से जब बारिश होती है तो बारिश वर्षा ये नहीं देखता कि मैं समुद्र में गिर रहा हूँ, कि मैं तालाब में गिर रहा हूँ, कि मैं नदी में गिर रहा हूँ, कि मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, कि महल में गिर रहा हूँ, कि मंदिर में गिर रहा हूँ, कि झोपड़ी में ये नहीं देखता।
जिस तरह बादल सर्वजन के लिए सभी जगहों में जो बादल है वो अपना समान रूप से सभी जगह वर्षा होती है। वो किसी को ये नहीं कहता कि मैं यहाँ बारिश यहाँ वर्षा करूंगा। सभी जगह, चाहे वो मरुस्थल हो चाहे सागर हो, बारिश जब होती है तो सभी जगह बारिश होती है। और वो भी बारिश कैसे, देखो बारिश कब होती है, जब आप हम सब जानते हैं विज्ञान की भाषा में अगर देखते हैं तो बादल उसी समय बनता है जब समस्त पृथ्वी में जो जल रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, नदी में हो, नाले में हो, तालाब में हो, वहां की सभी जगहों की जलों को अवशोषित करके, जब उस सभी जगहों की जलों को अवशोषित करता है तो वही एक बूंद बूंद में ऊपर आसमान में एक बादल बनता है जो जल के ओस के रूप में बादल बनता है। और वही जो छोटे छोटे बूंद जब संगठित होते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं और एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और तब वही जो है बारिश के रूप में पूरा हमारे पूरे पृथ्वी में आती है। बोले क्या, सुमति भूमि। अब भगवान की भक्ति रूपी हमें बारिश चाहिए, तो बोले क्या होगा, तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में लिखा बहुत बढ़िया बात कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। ये हमारा क्या हृदय कैसा हो, बोले हमारा हृदय जो है सुमति भूमि थल हृदय अगाध होना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की भक्ति के लिए, उसकी भावनाओं के लिए, उसके अनुपम रूप को निहारने के लिए। और कैसा हो, तो संत जिस तरह से वेद पुराण उदधि घन साधु, संत जो है वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद हमारे जीवन में कैसे आते हैं, तो उदधि घन साधु, वो काले नीले बादल के समान होकर हमारे जीवन में आते हैं। और तब क्या करता है, वो जो संत जो है राम सुजस बरसहि बरबारी, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की भक्ति रूपी कथा को, उनके सुजस को हमें सुनाता है, और यही तो बारिश है। और जब ऐसे बारिश जब करते हैं संत, तो बोले हमारे जीवन में क्या होता है, बोले हमारे जीवन में मधुर मनोहर मंगलकारी, तब हमारा जीवन जो है मधुर भी होता है, मनोहर भी होता है और मंगलकारी होता है। और इस तरह से तीन रूपमा जो है गोसाई तुलसीदास जी महाराज देते हैं। बोले क्या, कहाँ देते हैं, बोले मनु के सामने प्रकट हुए हैं। और मैं लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्य काम, बोले कौन, लाजहि तो जिसकी रूप की तुलना, रूप की अनुपम हम कृति कहते हैं जिसको कामदेव कहते हैं, और कामदेव भी आज जो है भगवान की सुंदरता को देखकर बोले निरख कोटि कोटि सत्काम। अगर 1 करोड़ कामदेव क्या कहूं, हजारों कामदेव भी आ जाए तो ऐसे रूप को देखकर बोले क्या, वो शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं कि हे प्रभु आपकी रूप की क्या मैं तुलना करूं, क्या वर्णन करूं। और यही बात मनु आज जो ज्ञान भक्ति और कर्म की दृष्टि, नील निर्धर जो है कर्म की दृष्टि से गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने रखा। और भगवान कहा देखो आज आप मनु इस तरह से मुझको आप पुकारे हैं, शिव जी की जब याद करते हैं तो ज्ञानी है, मुनि की जब याद करते हैं तो कर्मवादी है, और भुसुंडी जी महाराज की जब याद करते हैं तो भक्त के रूप में होते हैं। और यही भाव लेकर जब यही महाराज मनु जब जन्म लेते हैं, बोले कौन से रूप में, बंदौ अवध भुआल, जब दशरथ बनकर जब जन्म लेते हैं तो यही उपमाएं उनमें दिखाई देता है। बोले कैसे, अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगत मति। ये जो भगवान के रूप की जो छाप जब मनु जी महाराज के ऊपर जब पड़ा, ज्ञान के रूप, ज्ञानी के रूप में, भक्ति के रूप में, कर्मवादी के रूप में, वही जो स्वरूप लेकर प्रकट होते हैं। और आइए हमारे जीवन में ऐसे रूप का दर्शन हो जाए, नीलधर श्याम, तो हमारा और आपका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। ऐसे प्रभु के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हैं।